हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा ADEO को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मॉडल प्रश्न पत्र 3 आजीविका से संबंधित। इससे पहले जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे बता देना चाहता हूं, करीब 8-9 वीडियो मैं आपके परीक्षा के लिए डाल चुका हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें ADEO 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब इसमें से कॉमन क्वेश्चंस है, आपको बताना है हरित क्रांति की कब शुरुआत हुई थी। 1966-67, 60-61, 70-71, 1948-49। वैसे कॉमन क्वेश्चन से सब बता दोगे। 1966-67 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का नाम दिया, ध्यान दोगे, हरित क्रांति का नाम दिया ये पूछा गया है डॉक्टर M स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, विलियम गोंड या गेंड, डॉक्टर सुब्रमण्यम। इसमें से आपको बताना है। तो हरित क्रांति का जो नाम दिया था विलियम गेंड ने दिया था। ये 1958 की घटना है। 1958 में जब भारत का 120 जो गेहूं का टन था, 120 लाख गेहूं टन से सीधा 170 लाख गेहूं टन जब उत्पादन हुआ भारत का 50 लाख टन ज्यादा, तो इसी अवसर को विलियम गेंड ने हरित क्रांति के संबोधन किया था। तो हरित क्रांति का नाम किसने दिया? तो विलियम गेंड आ जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ये आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन सी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में या योजना अवकाश काल में। सही आंसर अगर देखा जाए तो योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है, उस अवसर पर हुआ था। हमको मालूम है तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधे में ही उसको छोड़ना पड़ा, कारण दो संकट आ गए थे। 1965 के आसपास, 1965 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलना पड़ा। इसी के बाद 1966 में भीषण अकाल का सामना भी करना पड़ा, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना तो फेल हो गई थी। अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि योजना का नया योजना सोच सके, तो इसमें एक साल के लिए, 3 साल के लिए हमने योजना अवकाश प्लान हॉलीडे बनाया था, और इसी प्लान हॉलीडे में 1966-67 के आसपास जो है हरित क्रांति यहां पर आई। क्वेश्चन है, जाफराबादी, मेहसाणा, मुर्रा व सुस्ती किसकी प्रजाति है? ये आपको बताना है। भैंस, गाय, मुर्गी या बकरी? सही आंसर इसका ए आएगा। ये सब के सब भैंस की प्रजातियां हैं। स्व सहायता समूह में प्रमुखता किसकी प्रधानता रहती है? ग्रामीण निर्धन परिवार, महिला सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर स्व सहायता समूह, विशेष करके महिलाओं के लिए महिला सदस्य इसमें रहती प्रधानता। आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह का मूल उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, कुशल प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन या स्वरोजगार? सही आंसर ए आएगा, महिला सशक्तिकरण। हरित क्रांति के प्रथम चरण में वर्ष 1964-65 में देश के 114 जिलों में विस्तारित कार्यक्रम था। आपको बताना है हरित क्रांति से पहले प्रथम चरण में 114 जिलों में विस्तारित कौन सा कार्यक्रम था? सघन फसल उत्पादन कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, सघन गेहूं उत्पादन कार्यक्रम, सघन फसल विस्तार कार्यक्रम? इसमें से आपको बताना है। तो 1964-65 हरित क्रांति के जस्ट पहले सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन में अत्यधिक सफल मानी जाती है? मक्का, ज्वार, चावल, गेहूं? सही आंसर डी गेहूं आएगा। यद्यपि गेहूं और चावल ये दोनों फसलों पर प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफल रहा वो गेहूं पर रहा है। हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिले में प्रारंभ किया गया था? 5 जिलों में, 7 जिलों में, 9 जिलों में या 12 जिलों में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पहले चरण में 7 जिला और फिर दूसरे चरण में 15 जिलों में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1970, 1972, 1973 या 1975?
सही आंसर जो है 1970 में ये प्रारंभ किया गया था। बर्जिस कुरियन इसके प्रणेता थे। क्वेश्चन से ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1971 से 1975 तक चला। बताइए ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण की अवधि क्या थी। इसमें से आपको बताना है 1978 से 85, 76 से 82, 83 से 89 या 1991 से 98 तक, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 1978 से 1985 तक। अब इसमें आपको सही जोड़ा बनाना है। यह पशुओं की प्रजाति है और बताना है। भैंस का तो अभी बताया था, भैंस को मुर्रा, मुर्रा जो है भैंस की प्रजाति है। गाय साहीवाल, साहीवाल जो है गाय की प्रजाति है। और बकरी जमुनापाली बकरी की प्रजाति है। और सुअर यॉर्कशायर, ये जो सुअर की प्रजाति है। आ का दो यहीं पर है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, अर्थात इसमें सी आंसर 12 का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन से पशुओं की आयु ज्ञात करने की तकनीक है सींग के छल्ले गिनकर, दांत की गणना, खुर देखकर, उपरोक्त सभी। वास्तव में पशुओं का जो अंदाजा लगाया जाता है, ये तीनों तो देखा जाता है। खुर भी घिस जाता है ज्यादा तो बूढ़ा हो गया, दांत टूट गए हैं तो बूढ़ा हो गया, घिस गया तो, और सींग में कितने छल्ले हैं ये भी देखा जाता है आयु के लिए। तो तीनों का उपयोग किया जाता है। तो डी आंसर, 13 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। रोहतक, हिसार, करनाल या जिंद, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, करनाल में स्थित है। हेसर घट्टा स्थित केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या कर्नाटक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, एक कर्नाटक में स्थित है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दिल्ली, तमिलनाडु, कोलकाता या लखनऊ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, ये दिल्ली में स्थित है। स्व सहायता समूह का अवधारणा केंद्र स्थित है। कहां से उत्पन्न हुआ स्व सहायता समूह। भारत में, चीन में, बांग्लादेश में या जापान में। सही आंसर सी आएगा, ये बांग्लादेश की उपज है। बांग्लादेश में ये हुआ था। बांग्लादेश में सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन से स्व सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद अनीस, रशीद लतीफ, मोहम्मद यूनुस या शेख अब्दुल हसन। सही आंसर सी है, मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रमुख सलाहकार, सरकार के प्रमुख सलाहकार पद पर है। मोहम्मद यूनुस ये स्व सहायता समूह के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था शांति का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ध्यान रखेंगे, उत्पादकता का कारण नहीं है आपको बताना है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भू जोत का छोटा आकार। तो यहाँ पर तो सब है कारण। ये भी जनसंख्या का दबाव रहेगा तो कृषि तो निम्न होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी, या भू जोतों का छोटा आकार है तो निम्न उत्पादकता तो होगी। सहकारी कृषि ये उन्नति के लिए है, न कि अवनति के लिए। तो सी आंसर आएगा। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन किसका है। भारतीय योजना आयोग, मृदा समिति का, राष्ट्रीय विकास परिषद का या कृषि मूल्य आयोग का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, भारतीय योजना आयोग का। भारतीय कृषि का मानसून का जुआ है, भारतीय योजना आयोग का कथन है। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन वितरण समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद खाद्य उत्पादन आदेश या 1956, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, नागपुर, उत्तर प्रदेश या पुणे, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए, नई दिल्ली में स्थित है। यांत्रिक कृषि से होता है, ध्यान रखेंगे, यांत्रिक कृषि से होता है पूंजी की बचत, समय व श्रम की बचत, ज्ञान की बचत, पूंजी एवं समय की बचत। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि पूंजी की बचत तो होगी, समय और श्रम की बचत तो होगी, ज्ञान की बचत तो होगी, पूंजी एवं समय की बचत दोनों भी होगी। तो आपको सही आंसर ऑथेंटिक लगाना होगा। तो यांत्रिक कृषि का सही आंसर इसमें बी आएगा, समय और श्रम की बचत होगी।
क्योंकि यार यांत्रिक कृषि जब ट्रैक्टर खरीदोगे तो ट्रैक्टर खरीदने में आपको सबसे पहले पैसा लगता, पूंजी लगता, बिना पूंजी के ट्रैक्टर आप नहीं खरीद पाओगे। तो सबसे पहले पूंजी की बचत बाद में होगी, पहले तो पूंजी खपत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेकिन इतना जरूर है, पहले आपने पूंजी खपत किया तो समय और श्रम ये दोनों आपका बचना स्टार्ट होगा, और समय और श्रम बचेगा तब बाद में पूंजी आएगा, तब बाद में पूंजी आएगा, पहले पूंजी नहीं आएगा। तो पूंजी की बचत, पूंजी और समय की बचत से पहले आएगा, समय व श्रम की बचत आपको पहले होगी। भारत में मशीनीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा देखा, जोतों का छोटा आकार, मशीनों की अधिक कीमत, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पुरानी परंपरागत खेती, सब यहाँ पर है। अब इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि सबसे बड़ी बाधा होता है जोतों का छोटा आकार। हमारे यहाँ पर 1.5 एकड़ पर एक मेड़ बने होते हैं, छोटे छोटे मेड़ हैं, जो कि यांत्रिकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लघु कृषकों से किस बैंक द्वारा सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है? ग्रामीण बैंक, आईसीआईसी बैंक, सहकारी बैंक द्वारा या आईडीबीआई बैंक द्वारा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सहकारी बैंक द्वारा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता, कौन सा प्रतियोगी बाजार है? प्रतियोगी बाजार, पूर्ण बाजार, विशिष्ट बाजार, शेयर बाजार या पूंजी बाजार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पूंजी बाजार। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी? भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति आपको बताना है। कृषि समितियां, शाख समितियां, विपणन समितियां, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, शाख समितियों का गठन किया गया था। भारत की सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914, 1904, 1935, 1989? सही आंसर बी आएगा, 1904, जब सबसे पहले सहकारिता संबंधी कानून या अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। प्रतियोगिता रहित बाजार को कहते हैं पूर्ण बाजार, मुद्रा बाजार, एकाधिकार बाजार, पूंजी बाजार। अब प्रतियोगिता ही नहीं रहेगी तो हो जाएगा एकाधिकार बाजार, माने किसी एक आदमी के कब्जे में बाजार होना। ये यहाँ पर एक तंत्रवादी माने एकाधिकार बाजार, प्रतियोगिता रहित जिसमें प्रतियोगिता ही नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, दुधारू नस्ल रेड सिंधी गाय का गृह क्षेत्र पाकिस्तान में कराची में यह नस्ल भारत में कहां पर पाई जाती है? तो रेड सिंधी वास्तव में नस्ल पाकिस्तान की, लेकिन भारत में कहां पर पाई जाती है? कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना या हैदराबाद? सही आंसर डी आएगा, या रेड सिंधी जो गाय की प्रजाति है ये हैदराबाद में पाई जाती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।